एक खुशखबरी कश्मीर वैली के लिए। आपको बिल्कुल बता दूं कि मैं इस वक्त हालमुला अनंतनाग में मौजूद हूं, जहां पर आज पहली बार इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में हमारा बल्ला ग्रेट सपोर्ट्स, आप बिल्कुल देख सकते हो, ग्रेट सपोर्ट्स वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है। ये एक बड़ी खुशखबरी कश्मीर वैली के लिए है और ख़ासकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए है। हमारे साथ ग्रेट सपोर्ट्स के ओनर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कितनी खुशी मिल रही है और उन्होंने ये इसके लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितनी हार्ड वर्क की है। सर, सबसे पहले खैर मकदम है आपको हमारे साथ, तो और आपको हमारी चैनल की तरफ से कंग्रेचुलेशंस है। सर, आप से नाम जानने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ से हो और कितनी खुशी आपको मिल रही है जब आपने सुना कि हमारा बैट वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है। जी, मेरा नाम फौजुल कबीर है, तो मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता हूँ, ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमारा ये बैट न सिर्फ बैट गया है लेकिन पूरा क्रिकेट इक्विपमेंट गया है, जिसमें हमारे जो भी एक बैट्समैन या क्रिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें हेलमेट हो, पैड्स हो, ग्लव्स हो या थाई पैड्स एंड ऑल दैट व्हाट एवर द स्टफ इज़ रिक्वायर्ड बाय अ बैट्समैन, तो वो सब चीज़ हमारे यहाँ से गई है, ग्रेट स्पोर्ट्स की तरफ से गई है वर्ल्ड कप में। तो इस चीज़ को वहाँ तक ले जाने में ये ऐसा नहीं है कि जादू का खेल, यहाँ पे आपने वो अलादीन का चिराग घिस लिया और अगले दिन इट विल रीच टू द वर्ल्ड कप। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। इसमें आपको एक हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ी है। हमने हमारे वालिद साहब का ये फैक्ट्री रही है, उनका स्टार्टअप रहा है बिज़नेस, तो हमने उनके इंतकाल के बाद इसको टेक ओवर किया है। तो टेक ओवर करने के बाद हमने सोचा कि उनका ख्वाब था कि हम इसको आगे ले जाए, इंटरनेशनल फील्ड में ले सके। तो कुछ ही वजहों से ये नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, हमारे पास गुड क्राफ्ट्समैन की कमी थी हमारे पास, तो जिन वजह से हम नहीं ले पाए थे तब तक। तो फिर मैंने अपनी तालीम हासिल की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा से, तो उसमें हमने मार्केटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा है। और उस चीज़ के बाद हमने ये सोचा कि नहीं, हम एक चीज़ बनाएंगे, ब्रांड बनाएंगे, तो उस चीज़ को हम लेके जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमने स्टार्ट किया ग्रेट का मतलब कबीर का मतलब ग्रेट, तो हमने अपने वालिद साहब के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। तो खाली 3 अल्फ़ाबेट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेंड में है। तो जैसे आप देख सकते हो, CA है, DSC है, SSSG है, तो 2-3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ताकि बाउंड्री लाइन पे एक प्लेयर को दिख जाए कि कौन सा बल्ला उठा रहे हैं। तो फॉर दैट वेरी रीज़न हमने इसको कट शॉर्ट करके 3 अल्फ़ाबेट्स में लाया, नंबर 1। नंबर 2 ये है, ब्रांड बनाने के बाद हमने सोचा कि नहीं, इसको एक अच्छा मुकाम दिला सके अपने विलो को, अपने बैट को, मेड इन कश्मीर प्रोडक्ट को। तो उसके लिए हमने दौरा किया, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च के लिए मैंने दौरा किया क्रिकेट प्लेइंग नेशंस का। I went to Australia, New Zealand, I went to South Africa, I went to Gulf countries, I went to European countries, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। तो वहाँ से उनके साथ मुलाकात होने के बाद, उनके साथ मीटिंग्स करने के बाद, वहाँ के इम्पोर्टर्स से, वहाँ की क्रिकेट एकेडमीज से, तो वहाँ पे हमने ये पाया कि उनको नॉलेज ही नहीं थी कि कश्मीर का बैट भी है कोई और वो क्रिकेट खेल सकता है, लेदर बॉल से हम उससे क्रिकेट खेल सकते हैं। Otherwise, they were of the opinion that Kashmiri willow can be used only for tennis cricket, or you can say that gully cricket. तो वो चीज़ को उनको नॉलेज देनी पड़ी पहले, वहाँ पे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। 7 साल का ये एक लंबा अरसा रहा है इसमें एजुकेट करने का, उनको बताने का, तो मेहनत 7 सालों की रही है। उसके बाद जब हम मार्केट से वापस आए, इंटरनेशनल फील्ड से वापस आए, तो घर बैठकर हमें सिर्फ हाथ में निराशा आई है, हाथ में कुछ ऑर्डर आए नहीं, सिर्फ निराशा आई है। तो निराशा को अगर कोई और बंदा होता तो वो घर बैठ के फिर वही अनब्रांडेड आइटम्स, फिर से वही अपना बिजनेस चालू रखता। तो हमने क्या सोचा, नहीं, हम वापस उठेंगे और इस तरीके से उठेंगे कि सामने वाला आपसे खुद आपकी चीज़ मांगने के लिए, वो वहाँ से ही आपके मांगने के लिए तैयार हो और उस चीज़ से आपकी चीज़ की इज्जत बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने अप्रोच किया कि वर्ल्ड कप से बड़ी चीज़, बड़ा प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए नहीं हो सकता।
तो हमने सोचा वर्ल्ड कप टीम में हम बड़ी टीम को उठाएं। आपको पता है कश्मीर के हालात एंड ऑल दैट, तो बंदा उस काबिल नहीं रहता, उतनी कैपेसिटी नहीं रहती हम 10 करोड़ 12 करोड़ में एक खिलाड़ी को खिला सके। तो हमने सोचा नहीं, जो क्वालिफाइंग टीम्स रहेंगी हमारे पास, नेदरलैंड है, नमीबिया है, स्कॉटलैंड है, या अपना ओमान टीम है, तो ये सब टीमों को हम फॉलो करते आ रहे हैं कि यहाँ तक ग्रुप स्टेज तक कौन कौन सी टीम आएगी। तो उसमें से हमें लगा कन्वीनियंट कि नहीं, ओमान की टीम ज़्यादा मजबूत दावेदार बन रही है, तो उसको हमने अप्रोच किया। फिर वहाँ पे उनके लिए स्टफ़ तैयार किया, उनकी कंडीशन के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उनको दिया। उन्होंने टेस्टिंग करने के बाद, प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद, वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने टेस्टिंग कराई, बैट्स देखे, हर कोई आइटम देखा। जब उनको लगा कि नहीं, ये चीज़ इंग्लिश विलो के एट पार है, इंग्लिश विलो हो या कश्मीरी विलो बैट हो, तो ये दोनों एट पार हैं जब क्वालिटी में बनाया जाए, जब अच्छे तरीके से बनाया जाए। और हमारा जो भी स्टफ़ है वो आईसीसी स्टैंडर्ड्स को, सब रेगुलेशंस को पूरा कंप्लाई कर रहा है। तो उनको लगा कि नहीं, जाने वाली चीज़ है। तो प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने यूज़ किया, तो फाइनली ये आके पहुंच गया आपके वर्ल्ड कप तक। तो ये पूरी खुशी हमें हुई है, पूरी हमारी फैमिली को, पूरी कश्मीर को, कि हाँ, हमारी चीज़ पहली बार मेड इन कश्मीर ब्रांड इंटरनेशनल मार्केट में गया है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इतना बड़ा मेगा इवेंट, क्रिकेट का फेस्टिवल वर्ल्ड कप को कहते हैं, तो वर्ल्ड कप में गया है। ये पूरी मसरत की बात है हम सब के लिए। सर, अगर देखा जाए हालमुला की बात करें, मुझे लगता है कि इस विलेज को द हब ऑफ बैट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जब आपने सुना कि हमारा बैट ओमान के टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, तो कितनी खुशी आपको मिली और कितने अप्रिसिएशन आपको मिली कि अपने नेबर्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से और यूनियन की तरफ से? जी, अप्रिसिएशन तो पहले खुशी की बात करते हैं। जिस दिन हमारा बैट पहले वर्ल्ड कप में उठने वाला था, मैच तो पता थे किन 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 डेटों पे होने वाली है, तो पहले दिन हमारा बैट उठा है 19 को, तो 17 अक्टूबर से स्टार्टिंग थी वहाँ पे। उस दिन तो ओमान के क्रिकेट का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं हुआ, 10 विकेट से उन्होंने जीता। तो जो 19 वाला मैच था उसमें हमारे बैट उठे, नसीम खुशी साहब ने खेला, बिलाल खान साहब ने खेला, कलीमुल्लाह साहब के पास हमारे स्टफ़ था, बाकी बहुत खिलाड़ियों के पास हमारे ग्लव्स, पैड्स एंड ऑल दैट थे। तो सब में मसरत का आलम था। और उस दिन हमारे पूरे यूनियन की तरफ से यहाँ पे छुट्टी मनाई गई, ताकि हमारी चीज़ जो वर्ल्ड में जा रही है, वर्ल्ड कप में जा रही है, तो उस चीज़ को, ये अप्रिसिएशन ही आप मानेंगे, क्योंकि पूरी यूनियन ने उस दिन छुट्टी मनाई। सर, अगर देखा जाए, आपके पास जॉइंट सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आए, तो क्या बातचीत उनके साथ हुई और क्या आपने उनके साथ शेयर किया? जी, बातचीत ये रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टीम एलोकेट की थी कश्मीर के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन है, कैसे सुधारा जाए, कैसे अपलिफ्ट किया जाए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उनको कैसे रिड्रेसल किया जाए। तो फॉर दैट वेरी रीज़न यहाँ पे आए थे श्री पीयूष गोयल साहब, तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। तो मैं अपनी यूनियन की एसोसिएशन की तरफ से, क्रिकेट बैट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ कश्मीर की तरफ से अपना स्पोक्स पर्सन हूँ इनके लिए। तो हमने अपनी बात उनके सामने रखी कि हमारी प्रॉब्लम्स ये फेस हो रही हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्रियल एरिया इसको डेवलप ये करार दिया गया है, तो यहाँ पे बिजली की ज़रूरी होनी चाहिए, बिजली की मौजूदगी, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारी बिजली यहाँ पे 3 से 4 घंटे आ जाती है, मशीनरी जिस पे चलती है, तो इसलिए इंसान का वो चीज़ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो हमने उनको बोला कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना रहे, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि इस इंडस्ट्री का जो मेन रॉ मटेरियल है वो विलो है। तो विलो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, विलो के ट्रीज़ ख़त्म हो रहा है। तो उसकी कल्टीवेशन के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कल को ये इंडस्ट्री यहाँ बंद न हो जाए और कश्मीर की इकोनॉमी पे असर पड़े, क्योंकि हम 400 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो इस पे निर्भर करते हैं, जिनमें 1 लाख के करीबन हमारे क्राफ्ट्समैन, वर्कमैन, फैमिलीज़ सब डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। कल को इट विल रेंडर अस जॉबलेस, तो वो चीज़ ना हो, वो चीज़ का ख्याल रखें। सर, अगर देखा जाए, बैट की बात करें, बैट में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो किस तरह से आपने हार्ड वर्क किया कि जो कि आपका बैट है ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया? जी, हार्ड वर्क ये है कि आप में वो चीज़ की सलाहियत होनी चाहिए, जो चीज़ सामने वाला मांग रहा है वो चीज़ बनाने की। तो वो चीज़ एवं नहीं बनती। आपने पहले आईसीसी, इसका हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, क्रिकेट की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है,
तो वो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उनकी गाइडलाइंस हैं कुछ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ का साइज चार्ट होता है, वहाँ का उनकी कुछ गेज हैं, लॉज हैं, क्रिकेट लॉज हैं, क्रिकेट बैट के लॉज हैं, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, बैट का शेप एटसेट्रा, ऑल दैट, वो सब आपने अपने बैट में इम्प्लाई करना है, आपने अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्लाई करना है। तो वो गाइडलाइंस आपने फॉलो करनी है, तब जाके आपका बैट एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल मैच में खेलने के लिए आपको आईसीसी का अप्रूवल होना ज़रूरी है, तो वो आईसीसी अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इन 7 सालों में वो मुश्किलें, वो हर्डल्स पार करी हैं, तब जाके यहाँ पे आ सके। सर कुछ मैसेज गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो ये प्रोडक्ट्स है इसमें कुछ डेवलपमेंट आ जाए, उनके लिए कुछ मैसेज। गवर्नमेंट के लिए हमारी ये मैसेज रहेगी कि हमारी विलो ट्रीज़ का यहाँ पे अवेलेबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो उसमें सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को साथ में लेके ड्राइव चलाए कि विलो कल्टीवेशन हो, हमारे आगे इस इंडस्ट्री को बंद ना करना पड़े, आगे ग्रोथ हो, जैसे क्रिकेट की ग्रोथ हो रही है वैसे हमारी इस इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास हमेशा रहे। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से इस्तेदा है कि वो इस चीज़ पे एक कदम उठाए, ठोस कदम। सर और एक बात, अगरचे देखा जाए कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ से अगरचे देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट है, तो युवाओं के लिए कुछ मैसेज, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या उनके लिए इस कंपनी में आपकी तरफ से कुछ जॉब। हमारी जो यूथ है उनके लिए हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि सुनिए, पहले आप एक चीज़ आपने नोटिस करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ एक बंदे को बिजनेस करने से रोक रही है। गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ लड़के क्यों जा रहे हैं, आपने ये सोचना पड़ेगा। जब तक हम ये इशू नहीं समझ लेंगे, तब तक हमें ये रूट कॉज नहीं समझेंगे, तब तक हमें ये प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बंदा अगर 1500 रुपये डेली वेज के काम पे करता है, ही विल गेट ए गुड मैच। और अगर किसी बंदे की फैक्ट्री में 1500 से ज़्यादा कारीगर हैं तो वो कुछ नहीं है। ये एक माइंडसेट कश्मीर में रहा है, जिसकी वजह से कश्मीरी लड़के, जो भी यूथ है हमारा, वो इस चीज़ से हाथ खींच रहा है कि नहीं, मैं कोई स्टार्टअप नहीं करूंगा, क्योंकि कल को मुझे बिजनेसमैन कोई नहीं करेगा, कल को मेरा गुड मैच नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ इनको खींच रही है पीछे। एक माइंडसेट की चेंज की होने की ज़रूरत है पूरे कश्मीर में, ना कि सिर्फ लड़कों में, बट फैमिलीज़, हर किसी फैमिली में, कि नहीं, एक बंदा स्टार्टअप करे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। तो वो चीज़ जब इनको वो मोटिवेशन मिलेगी, तब जाके ये आगे जा सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कोई लड़के ऐसे हैं हमारे पास, हमारी यूथ में, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो भी हैं अवेलेबल, चाहे PMEGP हो, जो भी हो, या खादी एंड विलेज की तरफ से हैं, तो हम उनकी सब्सिडीज़ खा लेते हैं, बाकी गवर्नमेंट का जो पैसे उनको वापस देते हैं। तो वो चीज़ अंडर यूटिलाइज रही, अनयूटिलाइज रही, तो वो चीज़ गवर्नमेंट की कोशिश जो हमारे लिए थी वो ख़त्म हो गई। तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपने एक विकल्प उठाना पड़ेगा। आप में एक चीज़ वो हो कि नहीं, मुझे कुछ करना है, एक मिशन हो आपके अंदर, जोश हो, तो वो चीज़ को आप लेके आगे चलो, बाकी सब चीज़ें आपको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।